आज से एग्जैक्टली एक साल पहले आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ने प्रेस रिलीज किया था 4 फरवरी 2020 को। इस रिलीज में उनने आईसीएसआई में ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को पूरा रिवैम्प कर दिया, मतलब ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बदल दिया और एक नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हमारे स्टूडेंट्स के लिए लेके आए थे। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे सीएस आशीष गर्ग। उनका विजन था कि हर सीएस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बनेगा उसमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होना चाहिए, and that is the need of an hour. So this side CS Siddhant Singh, one of the founder of CS Edge, is here to tell you all about कि ये नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है। इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पूरे जितना भी है वो 24 मंथ्स का होगा और इस ट्रेनिंग में वो सारी स्किल्स की जरूरत जो एक स्टूडेंट को कंपनी सेक्रेटरी बनते समय जरूरत होती है वो सारे स्टूडेंट्स को इस ट्रेनिंग में मिल जाएगी। वो ट्रेनिंग में किसी भी स्टूडेंट को मिलेगा लीडरशिप स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड आईटी स्किल्स। ये वो सारी स्किल ऐसी हैं जो आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जरूरत है। नेक्स्ट वील सी इन द एंटायर वीडियो कि ये नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है। इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। जो हमारा ईडीपी जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम या ट्रेनिंग। नेक्स्ट ट्रेनिंग जो होगी हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी जो हम किसी भी कंपनी या किसी एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या किसी बड़ी फर्म में हम कर सकते हैं। एंड लास्ट जो नया प्रपोजल है दैट इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम CLDP। So the first training is EDP. Now the question comes कि इसके लिए सर एलिजिबल कौन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग आप लोगों के सारे स्टेजेस का वो पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने पिछले वीडियोस में देखा ही होगा कि कंपनी सेक्रेटरी को बनने के लिए कौन कौन से स्टेजेस क्लियर करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा कि सेकेंड स्टेज जो होता है हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का सेकेंड लेवल अगर आप क्लियर कर लेते हो तो यू बिकम एलिजिबल फॉर ईडीपी ट्रेनिंग। नाउ द ईडीपी ट्रेनिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू 15 + 15 डेज, मतलब टोटल आपको 30 डेज की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 15 + 15 में एक ट्रेनिंग जो होगी वो होगी ऑफलाइन मोड पे और दूसरी ट्रेनिंग जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होगी। और इलेक्ट्रॉनिक मोड की ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए 3 फरवरी 2021 में। अब मैं इस ट्रेनिंग के बारे में आपको थोड़ा और बताता हूं। ये ट्रेनिंग जो ई मोड के थ्रू होने वाली है। इस ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा और आप लोग जिस दिन रजिस्टर करेंगे आप लोगों को टोटल रजिस्ट्रेशन के बाद से 90 डेज मिलेंगे इस 15 डेज की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। मतलब 90 दिन के अंदर आपको ये 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसकी फीस बहुत मिनिमल है विच इज ओनली 2000 रुपीज, इससे ज्यादा चार्ज नहीं होगा। बट मान लीजिए कि आपने 90 डेज में भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको एक्सटेंशन मिलता है। बट कोशिश करें कि 90 दिन के अंदर ये ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाए। सेकेंड जो हमारी ट्रेनिंग आती है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई लाइक द मोस्ट इज द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ तो लिया था पर सर जो पढ़ा हुआ था उसको अप्लाई कहाँ करें, ये क्वेश्चन हर उस स्टूडेंट के दिमाग में आता है जब वो पढ़ाई कर रहा होता है। सो वील फर्स्ट टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। अगर आप लोगों ने सीएस की थर्ड लेवल को क्लियर कर लिया है, मतलब आप सीएस प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, 9 एग्जाम्स क्लियर हो गए, प्लस आपने जो पिछली ट्रेनिंग ईडीपी के 30 डेज भी कवर कर लिए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। नाउ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 21 मंथ्स, मतलब आपको 21 मंथ्स की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज हुई है कि आप पहले सारी जितनी भी स्टडीज है आपने पूरी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है और अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ज्ञान लेने वाले हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता था, पहले हम सेकेंड लेवल क्लियर करके 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करते थे। कभी कभी बच्चे एग्जाम देने जाते थे, ट्रेनिंग में ब्रेकेज लग जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं होना है, पढ़ाई पूरी कर दी और अब हम सीधा फोकस करेंगे ट्रेनिंग की तरफ। बट द क्वेश्चन कम्स कि सर ये ट्रेनिंग हम करते कहाँ पे। देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो आईसीएसआई के पोर्टल पे एज ट्रेनर्स रजिस्टर्ड हैं
टू इम्पार्ट दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसमें से हमारे कुछ फर्म्स और कुछ कॉर्पोरेट्स हैं, बट इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही किसी भी फर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट में ना चले जाएं ट्रेनिंग करने के लिए। पहले आप अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनसे पता करें कि उस फर्म में या उस कंपनी में क्या सिखाया जाता है। क्या वो मोनोटोनस वर्क तो नहीं है जो आप पूरे 21 महीने करते जाएंगे। ये क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आता है। तो कोई भी ट्रेनिंग चुनने के पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वहां से जो ऑलरेडी पास्ड आउट है आपको पूछना पड़ेगा कि ये ट्रेनिंग में वहां क्या क्या सिखाया जाता है। और मैं आप लोग को इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि आप लोग ट्रेनिंग किस कंपनी में करें। आप लोग क्या चेक करेंगे कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को क्लाइंटल बेस मिला हुआ है। क्लाइंटल बेस मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स हैं, मतलब ये कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ एक प्रकार का काम करती है, पर इसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। या फिर कोई फर्म है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक डॉक्टर है जो 50 से 60 अलग अलग पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, तो उसको हर 50-60 डिजीजेस के बारे में नॉलेज होगा जब वो सीख रहा होगा। तो आप जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं और जब आप सीख रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू गो इन अ कंपनी जो खुद एक क्लाइंटल बेस पे काम करती है, मतलब उसके कम से कम 200 से 250 क्लाइंट्स हो। मतलब आपको अम्ब्रेला नॉलेज, जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात करा था कि आईसीएसआई प्रोफेशन, जो हमारा सीएस प्रोफेशन है, हमारे आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड किया है, एक अम्ब्रेला नॉलेज तो दे रहा है। पर ट्रेनिंग में हमें अम्ब्रेला नॉलेज कैसे मिलेगा? आपको मिलेगा जब आप एक क्लाइंटल बेस्ड कंपनी में जाते हो। वो कंपनी भी हो सकती है या तो कोई फर्म भी हो सकती है। अब आप लोग चाहें तो किसी मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्चेंट बैंकर्स हैं जो आईपीओ के बारे में काम करते हैं। तो आपको अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में काम करने को मिलता है, तो व्हाई नॉट गो एंड एक्सप्लोर इन अ न्यू एरिया, स्टॉक मार्केट, जहां पे आप लोग प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। तो कभी भी काम मोनोटोनस नहीं होगा। इस ट्रेनिंग में एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है। जब एक स्टूडेंट रजिस्टर करता है इस ट्रेनिंग के लिए, तो उसकी कंपनी उसको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देती है जो वो इंस्टीट्यूट में सबमिट करता है, और इंस्टीट्यूट उस स्पॉन्सरशिप लेटर को ओके करता है, एंड देन योर ट्रेनिंग बिगिंस। आप लोगों को एक रिपोर्ट मैकेनिज्म है जो आपको क्वार्टरली, मतलब आपको क्वार्टर्स के बेसिस पे सबमिट करना पड़ता है इंस्टीट्यूशन में। मतलब हर क्वार्टर में जितनी भी आपकी मंथ्स की ट्रेनिंग हो रही है, हर 3 महीने बाद आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। एंड यू योरसेल्फ गिव ट्रेनर, एंड द ट्रेनर ऑल्सो गिव्स यू सर्टेन मार्क्स कि आप गुड, एक्सीलेंट, पुअर, आप किस कैटेगरी में किस तरीके का काम कर रहे थे। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, जो ट्रेनी भी है और जो ट्रेनर भी है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। पढ़ाई खत्म और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रेनिंग में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा। एंड हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आगे देखते हैं। नाउ द लास्ट ट्रेनिंग विच इज a new launch for the ICSI training structure is the कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसके लिए एलिजिबल कौन होता है? जब आप लोगों ने सारी पढ़ाई कर ली, 21 मंथ्स की ट्रेनिंग खत्म कर ली, तो आप ऑटोमेटिकली इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो गए। अब इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आप लोग घर बैठ के ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ना तो कंपनी में जाएंगे। इसके लिए आपकी एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगी विच विल कम विथ सम फीस, जो आप लोग को उस इंस्टीट्यूट या उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ेगा। आईसीएसआई कीप ऑन अपडेटिंग अबाउट कि कहां पे ये ट्रेनिंग होती रहती है। इस ट्रेनिंग का टाइम ड्यूरेशन 30 टू 60 डेज है, जिसको हम बोल सकते हैं 2 मंथ्स। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 24 मंथ्स की टोटल ट्रेनिंग होती है, जिसमें से 21 मंथ्स की तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई, 30 डेज की आपकी ईडीपी हो गई, मतलब नियर अबाउट 1 मंथ, एंड 2 मंथ्स। तो इन सबका टोटल कितना होता है? 24 मंथ्स। तो हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन सही दी है। डोंट बी इन स्ट्रेस।
इस ट्रेनिंग को करने के लिए हमारे आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ने बोला था कि इसमें सॉफ्ट स्किल्स और जो वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था लीडरशिप स्किल्स, जो हमने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इसका नाम भी है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप मैनेजरियल और लीडरशिप स्किल सीखेंगे। तो इसमें मेरा एक पर्सनल सजेशन है, जब आप इस ट्रेनिंग को करने जाएंगे, उस ट्रेनिंग में आप सब लोग एक ही लेवल के होंगे, मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे आप सब लोग एक ही लेवल के होंगे। तो व्हाई नॉट टू मेक कनेक्ट्स विद पीपल, यू मस्ट शेयर योर व्हाट्सएप नंबर विद एवरीवन हु आर देयर इन द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। तो इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आप एज अ स्टूडेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा इस पोर्टल पे, जिसका लिंक मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इस पोर्टल पे आप जब रजिस्टर करेंगे तो आप एज अ स्टूडेंट को लॉग इन आईडी पासवर्ड मिलेगा, विच विल बी योर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड द नंबर। So you are waiting for what? Go and get every knowledge which you want to excel in your profession. Thank you so much.